आज फिर से खाली हाथ आ गए आप। अरे घर में सारा राशन खत्म हो रहा है, बच्चों के स्कूल की फीस भरनी है, घर का किराया भी देना है, कितने सारे खर्चे करने बाकी हैं। लेकिन आप हैं कि दूसरा कोई काम करना ही नहीं है आपको, पता नहीं। और आपको कितने साल ऐसे लकड़ियाँ काट काट कर गुजारा करना पड़ेगा। अरे अब नहीं मिलती ज्यादा लकड़ियाँ तो क्या करूँ, और मैं कोई दूसरा काम नहीं कर सकता, ये तो तुम्हें पता है। लकड़ियाँ काटना हमारा खानदानी काम है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। तो क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? मैं तंग आ गई हूँ इस गरीबी से। तुम चिंता मत करो, मैंने सुना है कि गांव के बाहर जंगल में कई पेड़ हैं। मैं कल से वहां जाकर लकड़ियां तोड़कर फिर उन्हें बेचकर घर आऊंगा। देखता हूँ थोड़े पैसे मिल जाएं तो। अगली सुबह रामकिशन लकड़ियां तोड़ने अपनी कुल्हाड़ी लेकर जाने लगा। अनीता, कुछ खाने को दे दो, साथ लेकर जाता हूँ। जंगल के बीच पता नहीं कितना समय लगेगा। जी, सब्जी तो नहीं है, सिर्फ सूखी रोटी है, वही ले जाइए। रामकिशन जंगल में आ गया। वह आकर, अरे वाह, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। मुझे पहले ही यहाँ आना चाहिए था। अगर पहले आ जाता तो ज्यादा लकड़ियाँ काट कर ज्यादा पैसे कमाता। अनीता की शिकायत भी थोड़ी कम हो जाती। चलो कोई नहीं, पहले नहीं तो अभी ही सही। चलो काम पर लग जाओ रामकिशन। रामकिशन लकड़ियां तोड़ने लगा। बहुत देर लकड़ियां तोड़ने के बाद वो थक गया और बैठ गया। उसने अपने साथ लाई हुई रोटी खाई और पानी पी लिया। फिर तोड़ी हुई लकड़ियों की 2 गड्डियां बनाई और उन्हें सर पर उठाकर ले जाने लगा। गांव में आकर, लकड़ियाँ ले लो, सूखी हुई लकड़ियाँ ले लो, अरे भाई लकड़ियाँ ले लो। कोई भी रामकिशन की लकड़ियां नहीं खरीद रहा था। रामकिशन आगे जाने लगा। वो बहुत थक गया था। उसे लग रहा था कि अब इतनी सारी लकड़ियां उसे घर ले जाने पड़ेंगी। तभी, अरे ओ लकड़ी वाले, जरा रुको तो। जी मालिक, आपको लकड़ी चाहिए क्या? हाँ चाहिए तो, लेकिन दाम कितना है एक गड्डी का? जी 50 रुपए। क्या, एक गड्डी का 50 रुपए? ये तो बहुत महंगा है। मालिक, अगर दोनों गड्डियाँ एक साथ ले लो तो मैं 80 रुपए में दे दूंगा। इतनी महंगी लकड़ी? ये लकड़ी तुम अपने घर में तो नहीं बनाते, ऐसे ही कहीं से तोड़ कर लाते हो? फिर इतने ज्यादा दाम क्यों रखते हो? 60 रुपए में देते हो तो ले लेता हूँ दोनों गड्डियाँ। मालिक, लकड़ी तो ऐसे ही लाते हैं, लेकिन उसे तोड़ने के लिए मेहनत भी तो लगती है। कितनी दूर जंगल में जाना पड़ता है, सूखा पेड़ ढूंढना पड़ता है, फिर लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसकी गड्डियाँ बनानी पड़ती हैं। अब इतनी मेहनत का कुछ तो फल मिलना चाहिए ना। चलो ये बात भी ठीक है, ना तुम्हारा ना मेरा। तुम ये दोनों गड्डियाँ मुझे 70 रुपए में दे दो। देखो वहीं थोड़ी दूर पर मेरा एक ढाबा है। मुझे चूल्हा जलाने के लिए रोज बहुत सारी लकड़ियों की जरूरत पड़ती है। अगर तुम मुझे कम दाम में लकड़ी दे दोगे तो मैं तुमसे ही खरीदूंगा, और चलो ढाबे पे जो बचा हुआ खाना होगा उसमें से भी थोड़ा तुम्हें दे दूंगा। अब तो ठीक है? ठीक है मालिक, आप 70 रुपए में ले लीजिए ये सब लकड़ियाँ। मैं कल भी आपके ढाबे पर पहुँचा दूंगा। सूखीराम को लकड़ी बेचकर उसके ढाबे से थोड़ा खाना लेकर रामकिशन घर आ गया। ये क्या लेकर आए हैं? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। लगता है आज बहुत ज्यादा पैसे मिले हैं। ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक ग्राहक मिला है जिसे रोज लकड़ियों की जरूरत पड़ती है। ये लो, उसी ने ये खाना दिया है, और ये 70 रुपए 2 गड्डियों के। क्या 2 गड्डियों से सिर्फ 70 रुपए? आप तो एक गड्डी 50 रुपए में बेचते हो। 30 रुपए का घाटा। अरे वो छोड़ो, ये देखो कि रोज के लिए एक ग्राहक मिल गया। हाँ, पैसे थोड़े कम हैं, लेकिन ठीक है, उसके बदले में खाना भी तो दे रहा है ना। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन जब रामकिशन लकड़ी तोड़ रहा था, तब उसके हाथ से उसकी कुल्हाड़ी छूट गई और चींटियों के बाम्बी पर गिर गई। उस बाम्बी से कड़कड़ ऐसी आवाज आई। अरे ये क्या? लगता है चींटियों की बनाई हुई ये बाम्बी टूट गई। अब चींटियां बाहर आएंगी और मुझे काटने लगेंगी। चलो अभी जाता हूँ यहाँ से। रामकिशन जा ही रहा था कि उसे पीछे से आवाज आई। रुको मूर्ख। रामकिशन ने मुड़ कर देखा तो उसके सामने पूरे शरीर पर मिट्टी लगे हुए एक ऋषि खड़े थे। मूर्ख, तूने मेरी बरसों की आराधना को तोड़ दिया है। मुझे माफ कर देना ऋषिवर, मेरे हाथ से ये गलती से कुल्हाड़ी छूट गई और इस छत्ते पर जाकर गिरी। मुझे लगा कि अब ये चींटियां बाहर आकर मुझे काट लेंगी, इसीलिए मैं भाग रहा था। तुझे क्षमा नहीं, दंड मिलेगा। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अभी के अभी एक कौवा बन जाए। नहीं नहीं ऋषिवर, मुझे ऐसा श्राप मत दीजिए। मेरे घर पर मेरी बीवी बच्चे हैं, अगर मैं कौवा बन गया तो उनका क्या होगा? क्रोध में आकर मेरे मुख से तुम्हारे लिए ये श्राप निकल गया। अब मैं उसे वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हें उसका निवारण बता सकता हूँ। जब भी किसी पुण्य आत्मा के हाथ से तुम खाना खाओगे, तब तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। लेकिन ऋषिवर, आप भी तो पुण्य आत्मा हैं। मैं एक ऋषि हूँ,
तुम्हें एक ऐसा पुण्य आत्मा ढूंढना है जो बिना किसी स्वार्थ के छोटे से छोटे जीव के प्रति जीव दया रखे। ऋषि के श्राप की वजह से रामकिशन कौवा बन गया। कौवा बनते ही रामकिशन हवा में उड़ने लगा। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अब मुझे कहाँ मिलेगी ऐसी पुण्य आत्मा? रामकिशन उड़ते हुए एक नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने देखा कि कुछ लोग काव काव ऐसे बोलकर कौवे को बुला रहे थे। उनके सामने खाने की चीजें रखी थी। अरे वाह, लगता है ये लोग कौवे को बुलाकर खाना खिला रहे हैं। चलो जाकर देखता हूँ, शायद इनमें से ही कोई वो पुण्य आत्मा हो। रामकिशन वहां आकर थाली में रखा हुआ खाना खाने लगा। अरे ये क्या, इन लोगों ने तो खुद मुझे बुलाया था। वैसे तो लोग कौवे को देखकर उड़ा देते हैं। मैंने तो यहाँ खाना खा लिया, लेकिन फिर भी मैं कौवा ही बना हूँ। चलो कहीं और जाकर देखना पड़ेगा। रामकिशन वहां से उड़कर आगे जाने लगा। आगे जाकर रामकिशन सूखी राम के ढाबे के पास चला गया। अरे मैं कितना बुद्धू हूँ। सुखी राम तो रोज मेरे और मेरे परिवार के लिए खाना देता है, तो उससे बड़ी पुण्य आत्मा तो कोई और हो ही नहीं सकता। देखता हूँ कि कब सुखी राम बाहर आकर खाना डालता है। उसके हाथों का खाना खाकर तो मैं तुरंत ही फिर से इंसान बन जाऊंगा। रामकिशन वहीं एक पेड़ के टहनी पर बैठकर इंतजार करने लगा। कुछ देर के बाद सूखी राम हाथ में कुछ थालियां लेकर आया और उसने उन थालियों को बाहर धोने के लिए रख दिया। सूखी राम के जाते ही रामकिशन ने वहां आकर थाली में बचा हुआ खाना खा लिया, लेकिन फिर भी वो वैसे के वैसे ही था। रामकिशन उड़ते उड़ते ऋषि के पास आया और ऋषिवर, आपने तो कहा था कि मुझे ऐसी पुण्य आत्मा ढूंढना है जो किसी भी जीव के प्रति जीव दया रखे। आज मुझे नदी के किनारे कुछ लोग दिखे जो कौवे को बुला बुलाकर खाना दे रहे थे। मैंने उनके पास जाकर उनकी थाली में से खाना खा लिया। फिर मैं सुखी राम के ढाबे पर गया। सुखी राम तो मुझे रोज खाना देता है। वो सारी थालियां पंछी, कुत्ते, बिल्लियों के लिए रख देता है। मैंने उसकी हाथ की थाली से भी खाना खा लिया, फिर भी मैं इंसान क्यों नहीं बना? बेटा, तुम जिन लोगों के बारे में बात कर रहे हो, उन दोनों के दिलों में स्वार्थ की भावना थी। पहले तुम नदी तट पर गए। वहाँ के लोग उनके किसी परिजन की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म कर रहे थे। उसमें उनका स्वार्थ था कि उन्हें पितृदोष न लगे। वहीं सुखी राम कुत्ते, बिल्ली और पंछियों को जो खाना छोड़ता है, वो बाकी लोगों की खाई हुई थाली में बचा हुआ होता है। अगर सुखी राम के मन में जीव दया होती तो वो उनके लिए अलग से थाली बनाकर रखता। इसीलिए वो दोनों भी पुण्य आत्मा नहीं हो सकते। तुम्हें और खोज करनी होगी। ऋषि की बात समझकर रामकिशन फिर से पुण्य आत्मा की खोज में उड़ने लगा। गांव से बहुत दूर उसे एक छोटा सा झोपड़ा दिखाई दिया। झोपड़े के छत पर जाकर बैठ गया। उसने देखा कि उस झोपड़े के आंगन में पानी और अनाज की छोटी छोटी कटोरियां रखी हुई थी। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। अरे ये आप क्या कर रहे हैं जी? यहाँ तो हमारे खाने के लाले पड़े हैं और आप ये रोज रोज पंछियों के लिए अनाज के दाने रख रहे हैं। घर में सिर्फ 4 मुट्ठी चावल थे, उसमें से आप 2 मुट्ठी इन कटोरियों में रख दिए। अब हम क्या खाएंगे? मुझे पता है कि घर में अनाज नहीं बचा है, लेकिन जब खुद का पेट भरा हुआ हो तब भूखे को खाना खिलाने में क्या मजा है। असली इंसानियत तो वो है जब हम खुद आधे पेट रहें और भूखे का पेट भरने में मदद करें। लेकिन हम ही क्यों जी? दुनिया में करोड़ों लोग हैं, वो भी इन पक्षी और जानवरों के बारे में सोच सकते हैं। एक हमने ही ठेका नहीं ले रखा है। अगर हर कोई यही सोचे तो इस दुनिया में इंसानियत का नामो निशान मिट जाएगा। एक बात बताओ, ये पंछी जानवर गांव और शहर में क्यों आते हैं? क्योंकि हम इंसानों ने इनके रहने खाने की जगह छीन ली है। पहाड़ तोड़कर, जंगल काटकर, नदी तालाबों को पीछे हटाकर वहाँ पर सड़कें, ऊंची ऊंची इमारतें बना दी। पेड़ काटते समय किसी ने भी ये नहीं सोचा कि इन पेड़ों पर पंछियों का बसेरा होगा। पेड़ों पर लगने वाले फलों से भूख मिटाते होंगे। सबको सिर्फ अपनी तरक्की चाहिए, फिर चाहे किसी का घर ही टूट जाए। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। कुदरत ने जितना हक हमको दिया है यहाँ रहने का, उतना ही उन सभी जीवों को भी दिया है। हमारा क्या है, हम तो बूढ़े हो गए हैं, पता नहीं और कितनी जिंदगी बाकी है। लेकिन जब तक जिंदा हैं, तब तक इन्हें खाना खिलाकर संतोष मिलेगा मुझे। ऐसा कहकर दादा अनाज खाते हुए पंछियों को प्यार से निहारने लगे। रामकिशन भी नीचे आकर उनके रखे हुए एक कटोरी से खाना खाने लगा। अनाज का एक दाना उसके मुंह में जाते ही रामकिशन पहले जैसा बन गया। उसे ऐसे अचानक देखकर, अरे ये क्या, कौन हो तुम और ऐसे अचानक कैसे प्रकट हो गए? आप सच में एक पुण्य आत्मा हैं। मैं आपको सब बताता हूँ। पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपकी वजह से मैं असली रूप में आ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर रामकिशन ने रिसीवर वाली सारी कहानी दादाजी को बताई। ऐसी कोई बात नहीं बेटा, मैं तो सिर्फ अपना कर्म कर रहा हूँ।
नहीं बाबा, आप नहीं जानते कि आपने मुझ पर कितने उपकार किए हैं। आपके दिल में सच में बहुत जीव दया है। रामकिशन खुश होकर अपने घर आ गया।